हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम फंडामेंटल के चैप्टर्स को स्टेप बाय स्टेप पढ़ रहे हैं, जिसमें आज डे 4 की वीडियो है। और डे 4 की वीडियो में हम टाइप्स ऑफ कंप्यूटर को पढ़ने वाले हैं, यानी कंप्यूटर के प्रकार के बारे में जानने वाले हैं। पिछली वीडियो में हमने हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर को पढ़ा है, और इस वीडियो में भी हम कंप्यूटर के प्रकार टाइप्स ऑफ कंप्यूटर को पढ़ने वाले हैं। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर को आगे बढ़ने से पहले हम इसकी परिभाषा को पढ़ लेते हैं कि कंप्यूटर प्रकार के वाइज क्यों बटे हैं, कैसे बटे हैं। तो शुरू करते हैं वीडियो को, और वीडियो के अंत तक बने, क्योंकि इसमें हम लास्ट में आपसे 3 क्वेश्चंस पूछने वाले हैं, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो सबसे पहले इसमें लिखा हुआ है कंप्यूटर को उनके कार्यों और विशेषताओं के आधार पर 3 कैटेगरी में बांटा गया है। यानी कंप्यूटर को उनके कार्य और विशेषताओं के आधार पर 3 कैटेगरी में बांटा गया है। क्योंकि कंप्यूटर जो होते हैं इनके कार्य और विशेषताएँ अलग अलग थी, इसलिए इनको अलग अलग कैटेगरी वाइज बांट दिया गया है। अब वो जो 3 कैटेगरी वाइज हैं, इसमें तीनों में क्या क्या अलग अलग कार्य हैं और क्या क्या अलग अलग विशेषताएं हैं, एक एक करके तीनों को पहले नाम पढ़ते हैं, फिर समझते हैं। तो ये जो 3 कैटेगरी हैं कंप्यूटर की, जो विशेषताओं और कार्यों के आधार पर बटी हुई हैं, इसमें सबसे पहला है एनालॉग कंप्यूटर, दूसरा है हमारा डिजिटल कंप्यूटर, तीसरा है हाइब्रिड कंप्यूटर। ये 3 कैटेगरी हैं जो कि कार्य और विशेषताओं के आधार पर बटी हुई है, इसीलिए बोलते हैं टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के प्रकार। अगर आपसे क्वेश्चंस पूछा जाता है कि कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको बताना है कंप्यूटर उनके कार्य और विशेषताओं के आधार पर 3 कैटेगरी में बांटे गए हैं। और तीनों के नाम क्या हैं? तो एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं एनालॉग कंप्यूटर के बारे में। जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है, आपको दिख रहा होगा, वह कंप्यूटर जो ऊष्मा, ताप, दाब आदि को आधार मानकर कार्य करता है, एनालॉग कंप्यूटर कहलाता है। जैसे थर्मामीटर, ओडोमीटर, पेट्रोल पंप पर लगा मीटर आदि। यानी वो कंप्यूटर जो ऊष्मा, ताप, दाब यानी कि टेम्परेचर और प्रेशर etc को आधार मानकर जो कार्य करते हैं, उन्हीं को एनालॉग कंप्यूटर कहते हैं। जैसे थर्मामीटर, जो डॉक्टर का थर्मामीटर होता है, वो टेम्परेचर पे काम करता है, तो वो कौन सा कंप्यूटर हुआ? वो एनालॉग कंप्यूटर हुआ। पेट्रोल पंप पे जो मशीन लगी होती है, वो प्रेशर पे काम करती है, वो कौन सी मीटर हुई? तो वो एनालॉग कंप्यूटर हुआ। ऐसे करके ये सारे कंप्यूटर एनालॉग कंप्यूटर की कैटेगरी में आते हैं, जो ऊष्मा, ताप, दाब आदि को आधार मानकर कार्य करते हैं। अगला जो हमारा कंप्यूटर है वो है डिजिटल कंप्यूटर। अब डिजिटल कंप्यूटर कौन से कंप्यूटर होते हैं? तो वह कंप्यूटर जो संख्याओं को आधार मानकर, यानी जो डिजिट यानी संख्या को आधार मानते हैं, उन्हें हम डिजिटल कंप्यूटर कहते हैं। वह कंप्यूटर जो संख्याओं को आधार मानकर कार्य करता है, डिजिटल कंप्यूटर कहलाता है। अब डिजिटल यानी संख्या या डिजिट, तो डिजिटल का अर्थ होता है संख्यात्मक, जिसमें 2 संख्याएं होती हैं, जिसके आधार पर ये सभी कार्य करता है। अब ये जो 2 संख्याएं होती हैं, कौन कौन सी होती हैं, ये हम आगे पढ़ेंगे नंबर सिस्टम में। अभी फ़िलहाल हम पढ़ लेते हैं डिजिट। डिजिट मतलब संख्या, और डिजिटल, डिजिटल मतलब संख्यात्मक। वह कंप्यूटर जो संख्या को आधार मानता है, उसको कौन सा कंप्यूटर कहते हैं? तो उसको डिजिटल कंप्यूटर कहते हैं। अब आगे पढ़ते हैं। देखिए, अभी तक हमने जो पढ़े थे कार्य और विशेषताओं के आधार पर कंप्यूटर को पढ़ा था, लेकिन अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो उसके डिजिटल कंप्यूटर कुछ प्रकार होते हैं जो आकार के आधार पर बांटे गए हैं। यानी हैं तो ये सारे, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ डिजिटल कंप्यूटर मुख्य रूप से 5 प्रकार के होते हैं। तो कंप्यूटर जो है, और टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के प्रकार वो 3 ही हैं। वो 3 कौन कौन से हैं? एनालॉग, डिजिटल, हाइब्रिड। ये तीनों कंप्यूटर विशेषताओं और कार्यों के आधार पर बटे हुए हैं। लेकिन डिजिटल कंप्यूटर जो है, ये आकार के आधार पर 5 भागों में और बटा हुआ है, जिसमें सबसे पहला है माइक्रो कंप्यूटर, दूसरा है मिनी कंप्यूटर, तीसरा मैन फ्रेम कंप्यूटर, चौथा सुपर कंप्यूटर, 5वां क्वांटम कंप्यूटर। हो सकता है आप बहुत सारे जगह पर देखे होंगे, जो किताबों में पढ़े होंगे, वहाँ पर 4 ही बताया जाता है, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मैन फ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर। क्योंकि क्वांटम कंप्यूटर पर रिसर्च अभी जारी है, इसलिए बहुत सारे किताब वाले इसको अभी अपनी किताब में शामिल नहीं किए हैं। लेकिन आपको जानना जरूरी, क्योंकि आने वाले टाइम में हम क्वांटम कंप्यूटर को भी देखने वाले हैं। तो चलिए अभी हम डिजिटल कंप्यूटर को पूरा कंप्लीट करते चलते हैं। माइक्रो कंप्यूटर सबसे पहला जो हमारा है इसमें, जो कि इसके आकार के आधार पर बटे हुए हैं। तो सबसे पहला इसमें माइक्रो कंप्यूटर है। अब माइक्रो कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर आकार में छोटे होते हैं तथा सस्ते होते हैं। यानी जो डिजिटल कंप्यूटर में जो माइक्रो कंप्यूटर होता है, ये आकार में छोटे भी होते हैं, माइक्रो यूनिट यानी कि सबसे छोटी यूनिट होती है, और ये सस्ते भी होते हैं। इसका प्रयोग करना बहुत ही आसान है, इन्हें लगाने में अधिक स्थान की आवश्यकता नहीं होती है। माइक्रो कंप्यूटर को ही डिजिटल कंप्यूटर या पीसी यानी पर्सनल कंप्यूटर कहते हैं। और जो कंप्यूटर हम सीख रहे हैं वो माइक्रो कंप्यूटर ही है। यानी जो हमारे घरों और विद्यालयों में यूज़ होता है कंप्यूटर, वो माइक्रो कंप्यूटर ही यूज़ होता है। अभी आप जिसमें देख रहे होंगे, अगर आप कंप्यूटर या लैपटॉप में हमारी वीडियोज़ को देख रहे होंगे, तो आप जिस कंप्यूटर में देख रहे होंगे वो माइक्रो कंप्यूटर ही है। ठीक है। अगला जो हमारा कंप्यूटर है आकार के आधार पर, जो कि डिजिटल कंप्यूटर की कैटेगरी में ही आता है, उसका नाम है मिनी कंप्यूटर।
अब मिनी कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर से बड़ा होता है। इस कंप्यूटर का प्रयोग वैज्ञानिक शोध संस्थाओं तथा मध्यम स्तर की कंपनियों द्वारा किया जाता है। यह महंगा होता है। यानी कि जो मिनी कंप्यूटर होता है माइक्रो कंप्यूटर से थोड़ा सा बड़ा होता है और ज़्यादा शक्तिशाली होता है और इसका प्रयोग साइंटिफिक रिसर्च में किया जाता है या फिर मिडिल क्लास की कंपनियां अपने यहाँ पर करती हैं। ये महंगे होते हैं। मिनी कंप्यूटर का प्रयोग डिज़ाइनिंग, इंजीनियरिंग, यूनिवर्सिटी आदि कार्यों में किया जाता है। तो इस कंप्यूटर का कहाँ प्रयोग किया जाता है? डिज़ाइनिंग में, इंजीनियरिंग में और यूनिवर्सिटीज़ में प्रयोग किया जाता है। माइक्रो कंप्यूटर का प्रयोग कहाँ होता है? घरों में और इंस्टीट्यूट यानी विद्यालयों में होता है। ठीक है। अगला जो हमारा है आकार के आधार पर डिजिटल कंप्यूटर की कैटेगरी की तीसरा कंप्यूटर वो है मेन फ्रेम कंप्यूटर। अब मेन फ्रेम कंप्यूटर के बारे में थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर मिनी कंप्यूटर से ज़्यादा तेज़ व शक्तिशाली होता है। इस कंप्यूटर का प्रयोग वहाँ किया जाता है जहाँ डाटा का बड़ी मात्रा में प्रोसेस किया जाता है। ये क्या होता है? ये मिनी कंप्यूटर जो भी पिछला हमने पढ़ा, मिनी कंप्यूटर जो कि माइक्रो कंप्यूटर की तुलना में अधिक शक्तिशाली होता था, लेकिन मेन फ्रेम मिनी कंप्यूटर की तुलना में भी अधिक शक्तिशाली और तेज़ तथा महंगा होता है। इसका प्रयोग कहाँ करते हैं? इसका प्रयोग डाटा को बड़ी मात्रा में प्रोसेस करने के लिए करते हैं। आगे हम पढ़ते हैं, जटिल गणनाओं में जो कार्य मिनी कंप्यूटर की क्षमता से बाहर होता है उसे मेन फ्रेम कर देता है। ठीक है। तो ये इसका मतलब ये कि अधिक शक्तिशाली होता है। जो काम माइक्रो मिनी नहीं कर पाते हैं उसको मेन फ्रेम कर देता है। इस कंप्यूटर का प्रयोग अनुसंधान संगठन, बड़ी कंपनियां, सरकारी संगठन, बैंक और एयरलाइन रिजर्वेशन में किया जाता है। तो इस कंप्यूटर का प्रयोग कहाँ होता है? तो इस कंप्यूटर का प्रयोग अनुसंधान संगठन, बड़ी कंपनियां, सरकारी संगठन, बैंक और एयरलाइंस में किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। जो हमारा अगला कंप्यूटर है सुपर कंप्यूटर। इस कंप्यूटर का प्रयोग मौसम की भविष्यवाणी, वायुयान की स्थिति का पता लगाने में किया जाता है। ठीक है। तो ये भी सुपर कंप्यूटर की फैसिलिटीज़ थी जो आपने देख ली। अगला है हमारा क्वांटम कंप्यूटर। क्वांटम कंप्यूटर भौतिक कंप्यूटर है। इस कंप्यूटर का प्रयोग मनुष्य की मस्तिष्क का पता लगाने के लिए किया जाता है। इस कंप्यूटर पर कार्य भी जारी है। ठीक है। ये कंप्यूटर भी रिसर्च में है, इसलिए बहुत सारे किताब वाले क्वांटम कंप्यूटर को अपनी लिस्ट में नहीं जोड़ते हैं। अगला जो हमारा है, अब हम डिजिटल कंप्यूटर को पढ़ चुके हैं जो कैटेगरी वाइज हमारा दूसरा था। तीसरी जो हमारी कैटेगरी आती है जिसका नाम है हाइब्रिड कंप्यूटर। तो हाइब्रिड कंप्यूटर वह कंप्यूटर जो डिजिटल कंप्यूटर और एनालॉग कंप्यूटर दोनों के संगठन से मिलकर बनते हैं, हाइब्रिड कंप्यूटर कहलाते हैं। यानी हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होता है? ये एनालॉग और डिजिटल दोनों से मिलकर बना हुआ है। जैसे आपको पता है कि एनालॉग कंप्यूटर किससे बना है, तो एनालॉग कंप्यूटर जो है वो ऊष्मा तापदाब पे काम करता है। डिजिटल कंप्यूटर जो होता है वो संख्याओं को आधार मानकर कार्य करता है। लेकिन हाइब्रिड कंप्यूटर जो होता है इसमें दोनों के गुण होते हैं, यानी ये ऊष्मा तापदाब और संख्याओं सबसे मिलकर काम करता है। तो पढ़ लेते हैं नीचे लिखा हुआ कुछ विशेषताएं। जैसे हाइब्रिड का अर्थ है दो या दो से अधिक चीज़ें आपस में मिलकर एक बनती हैं। जैसे एनालॉग प्लस डिजिटल इक्वल हाइब्रिड, यानी एनालॉग और डिजिटल मिलकर दो चीज़ें मिलकर क्या बन गई? एक बन गई, जिसका नाम हाइब्रिड हो गया। जैसे इसका प्रयोग कहाँ होता है? जैसे डॉक्टर की बीपी मशीन, जो डॉक्टर की बीपी मशीन होती है इसमें दोनों के गुण पाए जाते हैं। एक पट्टी की तरह होता है जिसको हाथ में लपेट देते हैं जो प्रेशर का काम करता है, और दूसरा जो मशीन होती है जिसमें डिजिट दिखाई देते हैं, अक्षर दिखाई देते हैं, तो डिजिटल का काम करता है। एनालॉग और डिजिटल दोनों से मिलकर हमारा वो हाइब्रिड की मशीन कहलाती है, यानी कि हमारा हाइब्रिड कंप्यूटर कहलाता है जो बीपी की मशीन होती है। अगला है हमारा स्वास्थ्य विभाग में प्रयोग की जाने वाली अन्य मशीनें। ये सारी थी हाइब्रिड कंप्यूटर की विशेषताएं। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ में हम ऐसे स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों को पढ़ने वाले हैं। आप वीडियो में हमारे पर डे बने रहें, क्योंकि अगर आप हमारी वीडियो से जुड़े रहेंगे तो आप वेब कोर्स को पूरा ऑनलाइन सीख सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको शेयर करें, और जो लास्ट में मैंने आपसे 3 क्वेश्चन पूछने के लिए बोले थे वो क्वेश्चंस का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो सबसे पहला मेरा क्वेश्चन है कि डिजिटल कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। दूसरा हमारा क्वेश्चन है डिजिटल की हिंदी क्या होती है। तीसरा हमारा क्वेश्चन है पेट्रोल पंप पर लगी मशीन कौन से कंप्यूटर का उदाहरण है। इन तीनों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें।